जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने आपको और मुझे चित्त को निर्मल करने वाली बूंदी बतलाई थी। पूर्व के एक वीडियो में आप में और मैंने श्रवण किया था कि जब आप और मैं भक्त के चरित्रों का श्रवण करते हैं, भक्त चरित्र सुनते हैं, तो आपका और मेरा मन निर्मल होने वाला है। आपका और मेरा मन नाम जप में लगने लग जाएगा। आइए अपने मन को निर्मल करने के लिए आप और मैं एक अद्भुत भक्त की कथा श्रवण करते हैं। भक्तमाल में एक चरित्र आता है, एक कथा, भक्त महेश की कथा। अद्भुत भक्त हैं ये, नाम रसिक हैं। श्री हरि के नाम में इनकी अत्यंत रुचि है। सब कुछ त्याग केवल और केवल ये प्रभु के नाम का उच्चारण करते रहते हैं और हरि नाम को गाने के प्रताप से आज कलिकाल में भी आप और मैं उनके चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं सद्गुरु जिस मार्ग से जाते हैं, साधकों का उसको अनुसरण करना चाहिए। ये योग्य पथ है जिस पर आपको और मुझे चलना चाहिए। आइए इस चरित्र को श्रवण करते हैं और इनके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि आपका और मेरा चित्त भी ये प्रभु से जोड़ दे, हरि से जोड़ दे, रघुनाथ जी से जोड़ दे। आपको और मुझे भी नाम रटने में रस आने लगे। भक्त महेश का चरित्र। भक्त महेश का जन्म बंगाल में हुआ। विद्यार्थी जीवन काल से ही पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण मन में शुद्ध भक्ति भाव का उदय हो गया। उनके गांव में एक जटाधर नामक साधु रहते थे। उनके सत्संग से उनकी भक्ति निष्ठा उत्तरोत्तर दृढ़ होती गई। जैसा स्वामी जी ने बताया कि संतों का संग करने से जीव का हृदय शुद्ध हो जाता है और उसे प्रभु के चरित्र श्रवण में मन लगने लगता है। ऐसा ही प्रभाव भक्त महेश के जीवन पर हुआ। साधु के संग के प्रभाव से उनकी भक्ति नित्य 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 नवीन आभा से युक्त होने लगी। भक्त महेश एकांत में बैठकर निष्कपट भाव से भगवान से दर्शन की याचना करते थे। भक्त चरित्र आपको और मुझे सिखाते हैं कि कैसे जप करना चाहिए, प्रभु से क्या मांगना चाहिए। भक्त महेश प्रभु से प्रभु के दर्शन की अभिलाषा को व्यक्त कर रहे हैं। निष्कपट भाव से, निष्कलंक भाव से वे कहते हैं, नाथ मैं केवल और केवल आपसे आपके दर्शन की याचना करता हूँ। घर में भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर विग्रह स्थापित किया है। वे उसके विग्रह की दिन रात सेवा में मस्त रहते हैं। प्रभु को अपना जानकर, प्रभु को अपना मानकर केवल और केवल दिन रात वे भक्त महेश जो हैं प्रभु के श्री विग्रह को संवारते हैं, सजाते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपने हृदय के भाव उन्हें गा गा कर सुनाते हैं। भगवान के श्रृंगार आदि में अपने समय का वे सदुपयोग करते हैं। अर्थात संत चरित्र प्रकट करता है कि सदुपयोग समय का क्या है। प्रभु के निकट हम जाएं, प्रभु से वार्तालाप करें, प्रभु के चरित्रों को श्रवण करें, प्रभु के चरित्रों का गान करें। उनके इन सब बातों को देखकर माता पिता को हृदय में आशंका बने। बोले ये तो घर छोड़कर चले जाएंगे। कोमल शरीर है, 17 वर्ष की आयु है। माता पिता ने उनको विवाह के बंधन में जकड़ने का प्रयास किया। महेश को पता चल गया। भक्त महेश विवाह से पूर्व एक रात भगवान नाम का जप करने हुए वृंदावन की ओर चल पड़े और ये प्रभु के बड़े अद्भुत नामा कीर्तन को कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार प्रभु के नाम को गाते गाते ये रतनपुरा गांव के निकट एक हरि कीर्तन उत्सव चल रहा था, नाम कीर्तन चल रहा था। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। व्रज के प्रेम देवता श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। उसी समय जब ये प्रभु के नाम कीर्तन में मग्न थे, नेत्र बंद थे, इनके कानों में एक सद्गुरुदेव ने हरि ओम मंत्र का उच्चारण किया। जब इन्हें नाम दान मिला, ये मंत्र मिला, निज मंत्र मिल गया, गुरु कृपा से इनको दीक्षा मिल गई। ये नहीं जानते कि किसने कान में बोला, क्या बोला, लेकिन उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते हुए हरिओम को मंत्र जानकर ये जपते जपते आगे बढ़ गए। कई दिनों तक इन्होंने हरिओम का जप करते हुए काशी में निवास किया।
साधु संतों के साथ विंध्याचल की यात्रा की। संतों और साधुओं से मिलने को उत्सुक भक्त महेश दिन रात भक्तों के संग रहते, साधुओं का संग करते, सत्संग करते, नाम कीर्तन में मस्त रहते। कुछ दिनों तक अष्टभुजी पहाड़ी पर रहे, उसके आसपास के भागों का भ्रमण किया। इनका चित्त सदैव सदैव भगवान के चिंतन, ध्यान, पूजन और स्मरण में ही लगा रहता। ऐसा नाम कीर्तन करते ये कि 2-2 दिन, 3-3 दिन तक भूख प्यास का इन्हें एहसास तक नहीं होता था। तदनंतर हरिनाम की ध्वनि से लालायित होकर ये एक बार वृंदावन की ओर चल पड़े। नयन और हृदय भगवान श्याम सुंदर के दर्शन की अभिलाषा को अपने भीतर सजोए हुए हैं। मन में प्रभु मिलन की लालसा है। बारंबार प्रभु के स्वरूप को अपने नेत्र बंद कर करके ये प्रभु का नामोच्चारण करते हुए हृदय में निहार रहे हैं। आज भक्त महेश वृंदावन, भक्तों की राजधानी, भक्ति की राजधानी श्री धाम में पहुंच गए। वे गोविंद देव जी के मंदिर में जाते हैं। भगवान की आरती का समय है, प्रभु का पूजन चल रहा है। प्रभु की कमनीय, क्रांति, रमणीय छवि का देव दुर्लभ रसास्वादन ये नेत्रों के माध्यम से करते हैं और प्रभु की इसी छवि में इनका मन आसक्त हो जाता है। एक टक प्रभु को निहारते रहते हैं। पूजा संपन्न होती है, किंतु ये संपूर्ण मंदिरों का दर्शन करते हुए, वृंदावन की परिक्रमा लगाते हुए, दर्शन करने की उसी अभिलाषा से प्रभु के पुनः गोविंद देव मंदिर में पहुंच जाते हैं। प्रभु के उसी गोविंद देव स्वरूप में इनका मन आसक्त हो चुका था। सब ओर से हटकर केवल और केवल के प्रभु के इसी विग्रह में इनके जैसे प्राण बस गए हों। प्रभु के रूप लावण्य को आश्चर्यचकित हो ये निहारते हैं। एक और खड़े हो जाते हैं। रात दिन केवल और केवल पट खुलने से पट बंद होने तक प्रभु को निहारते रहते हैं। एक दिन यकायक गोस्वामी जी की दृष्टि, जो मंदिर के गोस्वामी हैं, उनकी दृष्टि इनके अद्भुत स्वरूप पे पड़ी। वे इन्हें निहारते हैं, देखते हैं इनकी क्रियाओं को कि किस प्रकार ये लालायित हो प्रभु की छवि को निहारते हैं, किस प्रकार प्रेम से प्रभु को मन ही मन मानसिक पूजा निवेदित कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने इनको मंदिर में स्थायी निवास प्रदान कर दिया। आजीवन ये वहीं रहते हुए प्रभु गोविंद देव की सेवा करते रहे, प्रभु का नाम कीर्तन करते रहे। राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि को जपते जपते हरिमय हो गए, कृष्णमय हो गए। तभी तो कहा ना, राम राम कहो आराम मिलेगा, कृष्ण कहो तो कष्ट कटेगा। जिह्वा से हरि हरि जो बोल, हरिमय होने का अवसर तू खोल। आप राम कृष्ण हरि किसी भी रूप में जिसमें आपकी आसक्ति है, जो आपको भाता है, जो रूप प्रभु का आपको लुभाता है, उसी रूप की, उसी नाम की बार 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 रटना लगाइए। निश्चय जानिए प्रभु के नाम को रटते 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 आपका और मेरा उद्धार हो जाएगा। आप और मैं नाम के प्रताप से भक्त महेश के समान प्रभुमय होने के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। इन भक्तों के चरित्र आपको और मुझे मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि जग को भूलकर, जगत को भूलकर केवल और केवल जगदीश का जिस दिन आप और मैं ध्यान करने लगेंगे, सब कुछ आपके और मेरे सामने जो कुछ रम्य है उनका त्याग कर केवल और केवल प्रभु के विग्रह की रम्यता को, रमणीयता को जब आप और मैं इन नेत्रों से निहारने लग जाएंगे, निश्चय मानिए सब कुछ झूठ, धोखा और ये जो नश्वर संसार है उसका त्याग स्वतः हो जाएगा। प्रथम आवश्यकता केवल और केवल प्रभु के नाम को जपने की है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल इष्ट के नाम को जपिए। निश्चय जानिए ये नाम आपकी और मेरी दुनिया को बदल कर रख देगा, आपको और मुझे राममय कर देगा। जय श्री हरि।